डॉक्टर साहब, अगर किसान को पूरी तरीके से देख लिया जाए, उसको उसकी प्रॉब्लम समझ ली जाए या उसको संतुष्ट कर लिया जाए, तो उससे पोल्यूशन, उससे हाई यील्डिंग सीड्स, उससे अच्छे फ्रूट्स, अच्छे वेजिटेबल्स, वो तो सेंटर में है। लेकिन कभी भी किसान तो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस। ये नहीं कह रहे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, मैं सिर्फ मेडिकल साइड से बात कर रहा हूँ। जो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उनसे मैं पूरा डिस्कस नहीं कर रहा, मैं मेडिकल साइड से बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या इसी चीज पर। सर, आपने इस बात का जिक्र किया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी जब बजट प्रेजेंट कर रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारी जो प्राथमिकता है वो कृषि क्षेत्र है, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। कृषि प्रधान देश है ये। सर, तो किसानों पर तो सियासत होती रही है इस देश में, और कृषि प्रधान देश है ये, चाहे वो तो होगा ही होगा। सरकारों तो एमएसपी की गारंटी तो नहीं मिली, लेकिन अब सवाल ये है कि जब किसानों को हम काउंट करते हैं तो उसमें तो दाल वाले किसान भी, मखाना वाले भी हैं, जिनके लिए कई सारे ऐसे प्रावधान किए गए। देखिए, ऐसा है, अगर आप 1-1.5 मिनट देते मैं बताता हूँ आपको। पहले तो आपका जवाब देता हूँ, मैं बीच में बोलने का था, आपने कहा नहीं, इन पे चले गए थे आप। 6,000 रुपये जो आपने कहा किसान बड़ा खुश है। मैं उत्तर प्रदेश से विधायक था, उत्तर प्रदेश में मेरी जो है पूरे संस्था है। हमारा जो रेट है गन्ने का इस साल बड़ा नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। उनके कहने के मुताबिक 450 होना चाहिए था, 100 रुपये कम। 300 क्विंटल निकलता है, मतलब 30,000 रुपये एकड़ हमें कम मिलता है, और आप हमें 6,000 रुपये देते हैं 5 एकड़ का, और ताली पिटवाते हैं और कहते हैं हमने सम्मान दे दिया। कौन सा किसान है जो कहेगा आपने कहा कि सम्मान, बड़ा खुश है किसान? किसान खुश नहीं है इस सम्मान योजना से, और ना ही सम्मान योजना चाहिए। अब रही बात आपकी, अब जो भी बातें हैं, ये कृषि प्रधान देश है, इसके अंदर जाहिर बात है पुरानी सरकारों ने नहीं किया, तभी तो सरकार आई। ये नहीं करेगी तो और क्यों आएगी? और अगर कर रही है अच्छा तो ठीक है, पर बात हो रही है आज के बजट की केवल। अब आपने, डॉक्टर साहब ने कहा 3 लाख का 5 लाख हो गया ऋण, ये इनका मेजर यूएसपी है अभी आज का, कि हमने 3 लाख का 5 लाख कर दिया। अब अगर आप पढ़े लिखे किसी किसान से बात करेंगे तो किसान तो 3 लाख भी वापस नहीं कर पा रहा था, 5 लाख कहाँ से वापस करेगा? 2 लाख का जो इजाफा हुआ है, किसान घर पे पैसा नहीं रखता, ना बैंक में रखता है ना घर पे रखता। सर, आप सजेशन दीजिए। नहीं, मैं आपको मेरा एग्जांपल सुन लीजिए एक बारी। नहीं, मैं बता दूं आपको कि क्यों दिया गया है। आपके श्रोत जो आपके जो देखने वाले उनको भी आइडिया हो कि ये 2 लाख रुपया जो है ये किसान वापस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इशू नहीं है आज। ये कहां जाएगा पैसा? ये बाजार में जाएगा। आप एमएसएमई को जितना पैसा दे दें, उत्पाद बनाता है वो, खरीद कौन करता है? किसान करता है। अगर किसान के पास पैसा नहीं है तो ईद भी बराबर और दिवाली भी बराबर, उसमें कोई मार्केट में रौनक नहीं आती है। तो ये 2 लाख रुपया लग जाएगा उसका खरीदने में, जब खरीद लेगा वापस नहीं कर पाएगा। एमएसएमई और बाजार तो बढ़ जाएगा, आपका जो काम था वो चल जाएगा, तो किसान डूब जाएगा और किसान फिर फांसी खा लेगा। सरकार की तरफ से आप जरा संक्षिप्त में बता दीजिए कि आपके हिसाब से बजट में क्या होना चाहिए था किसानों के लिए। पहली चीज तो अगर मिनिमम लगाते हैं, एक मिनिमम इनकम नहीं दे सकते किसान को, तो कम से कम एमएसपी गारंटी होनी चाहिए थी। उससे क्या होता है, अभी आपने कहा 12 लाख रुपए से कम के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। बहुत लोग यहाँ पर हैं, अकेले आपसे बात करेंगे, कहेंगे किसान को इनकम टैक्स देता नहीं है, किसान को बोलता है। हकीकत क्या है? सीलिंग हमारी है 12 एकड़ से ऊपर नहीं रख सकता आदमी, और जिसके बाद 12 एकड़ से सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में 2 एकड़ आ गए, वो अलग बात है। वहीं पर ही आप देखें कि या तो गेहूं लगाते हैं या धान लगाते हैं, गेहूं धान लगाते हैं या गन्ना लगाते हैं, एक फसल लगाते हैं। गेहूं धान का ले लें, 20 क्विंटल एक में निकलता है, 15-20 क्विंटल एक में निकलता है, 40 क्विंटल भी निकलता है। आपकी वैल्यू के हिसाब से जो एमएसपी आप देने की बात कर रहे हैं, जो देते नहीं हैं, 2300 रुपया है, तो 86,000 पर एकड़ पर ईयर ये आपका आता है जो होना चाहिए। 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो 12 लाख से कम हो गया। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। अभी हमारे साथ सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपके पास अभी लौटूंगी। एक बार मैं छोटा सा रिएक्शन अमन सर आपसे लेना चाहूंगी। आपने अभी बात की थी, हाँ मैं डॉक्टर सूद, सॉरी डॉक्टर सूद आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम हेल्थ पे भी डिस्कशन कर रहे हैं साथ साथ। हमने ठीक है, कैंसर के लिए अभी सरकार ने ऐलान किया, हम हर सरकारी अस्पताल में कैंसर सेंटर जरूर खोलेंगे, सरकारी अस्पताल में हर डिस्ट्रिक्ट में ठीक है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर देखिए, क्या अभी भी हम इतनी सारी चीजों पर गौर करते हैं, ध्यान देते हैं? कैंसर के पेशेंट्स आज भी वैसे ही परेशान हैं। आप ये समझिए कि हर कोई ना कोई बीमारी से आज हमारे देश के अंदर, अगर इस आंकड़े को हम उठाकर देखें, हर एक घंटे में 348 मौत होती है। आप हर बार बजट में नए नए ऐलान करते हैं, लेकिन धरातल पर सिचुएशन कितनी बदल रही है, फोकस इस पर भी करने की तो जरूरत है ना सर।
मैं आपको अब जवाब देता हूँ. सी, being an expert both in all the primary, secondary and tertiary care, so I'll be able to see cancer treatment is a very big subject. तो उस सब्जेक्ट में 2-3 कंपोनेंट हैं. एक अर्ली डायग्नोसिस है, एक उसका ट्रीटमेंट है और एक उसका फॉलोअप है. ठीक है ना, 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं. और अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो कितना उसका आगे ट्रीटमेंट बढ़ने की जरूरत है, वो हाईली टेक्निकल है. तो क्या प्राइमरी केयर में मैं कर सकता हूँ, क्या मैं चीज़ सेकेंडरी केयर में कर सकता हूँ, क्या मुझे बड़ा अस्पताल टर्शरी केयर चाहिए, सफदरजंग अस्पताल, एम्स का झज्जर सेंटर है, कैंसर सेंटर, तो हर डिस्ट्रिक्ट में वो तो नहीं बना सकते. बट और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है. तो अभी हमारी एक लेवल ऑफ केयर है, तो पहले हमें फोकस करना है अर्ली केयर. यानी तो अगर अर्ली मेरे केयर से लेकर के द लास्ट वन तक जाने की कोशिश सरकार कर रही है. अमन जी, जरा आप मुझे ये बताइए कि एग्रीकल्चर का सेक्टर हो या फिर हेल्थ का सेक्टर हो, क्या बदलाव, क्योंकि बजट जब भी पेश होता है तो बहुत सारी बातें, लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं, तो इन दोनों ही सेक्टर में कितना बदलाव आपने महसूस किया और क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या कुछ और संभव है इस बजट के साथ? सर आप ही से सवाल. आप ही से. अच्छा, सबसे पहले मैं एमएसपी के बारे में बताऊंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सरदार जी, वो तो नेता भी हैं किसान के, कि आज हमारा देश एमएसपी से बहुत ऊपर उठ गया है. मेरे को याद है 7 या 8 साल पहले सरकार ने इसी लोकसभा में ऐलान भी किया, बजट के दौरान ऐलान किया कि हमारा संकल्प है किसानों की आमदनी को डबल करने का. आपने भी सुना होगा. उसकी दिशा में खाली क्या एमएसपी से उनकी आमदनी डबल हो जाएगी, उसके लिए उनकी प्रोडक्टिविटी और जितना तकनीकी का इस्तेमाल खेती के अंदर करना चाहिए उसको बढ़ावा देने की कोशिश हर बजट में होती आई है. इस बजट में जो स्पेशल हुआ है किसानों के लिए, सबसे पहले हमारी माननीय मुख्य वित्त मंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि 4 वर्ग हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और उसमें अन्नदाता किसान भी शामिल है. लेकिन सिर्फ कहने की बात नहीं है. इस वाले बजट में 100 डिस्ट्रिक्ट्स सरकार चिन्हित करेगी और उसमें किस तरह के किसानों को बढ़ावा देगी प्रोडक्टिविटी का, जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, जिनके पास लैंडलेस फार्मर्स हैं, और जो महिला. हाँ जी बताइए सर, एक छोटी सी चीज इसमें इंक्लूड ये कर रही हूँ, पिछली बार भी कई योजनाएं थी, हमें उन पर भी फोकस करने की जरूरत है. अगर मैं इसमें देखिए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की मैं बात करूं, एनपीएस वात्सल्य योजना की मैं बात करूं, अभी ये ऐसी कई योजनाएं जिनका टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए अभी तक भी. लेकिन वो सब योजनाएं उसके अलावा चालू हैं, आपने जो कहा कि सरकार ने कहा था कि दुगनी हो जाएगी इनकम, 2022 तक कहा था, आज हम 25 में आ गए. यू एब्सोल्युटली राइट. उसमें 3 साल का कोविड भी आ गया सर, आपको वो भी देखना पड़ेगा. और निर्मला सीतारमण द्वारा आज बहुत सारे ऐलान किए गए हैं और हेल्थ सेक्टर को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है इस बजट में, किसका जिक्र हुआ है, जरा पहले आपको वो सुनवाते हैं. आईसीयू में देश के सरकारी अस्पताल या वित्त मंत्री का सर्जरी. Levy not more than one cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. Levy not more than one cess. तो हेल्थ सेक्टर के लिए ये बड़ा ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया है. अमन जी भी हमारे साथ इस समय पैनल का हिस्सा है. अमन जी, किस तरीके से इस बजट को आप ले रहे हैं, क्योंकि कैंसर की दवाइयां हो, लेकिन इस जब मैं इस पूरे बजट को अमन जी सुन रही थी तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि बीजेपी के अंदर खाने भी ये बात हुई थी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उस पर लगने वाला जो जीएसटी होता है उसको माफ करना चाहिए. उम्मीद थी कि शायद इस बार सरकार के द्वारा ये किया जाए, क्योंकि इलेक्शन के समय में तो नहीं किया गया. तो अब ऐसे में ये बजट आपको क्या सिग्निफाई कर रहा है? देखिए, मैं हेल्थ और एग्रीकल्चर पे 1 मिनट में आऊँगा. उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बजट में इस बार दिल लुभावने वाला डिसीजन, लास्ट के जो दो पन्ने होते हैं बजट के, उसके ऊपर तवज्जो देके 12,75,000 रुपये का रिलीफ मध्यम वर्ग के लोगों को दिया और उसने ओवरशैडो कर दिया पूरे बजट को. बजट जो होता है एक देश का होता है, उसके अंदर ये देखना जरूरी है कि जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, कृषि है, उद्योग है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, डिफेंस है,
रेलवेज है, इनको किस तरीके से प्रावधान दे के बढ़ावत की जाए ताकि एक आम आदमी को, एक मिडिल वर्ग के रिच लोग को, किसी को भी, सबको आगे बढ़ने की रास्ते दिखाई दे। और निर्मला सीतारमण जी ने